जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी ने जो आपके पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकाले हैं यानी वैकेंसी निकाली है, उनके लिए आप कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन है, इसमें आपको बताया गया है किस प्रकार आपको फॉर्म फिल करना है, क्या आपकी डेट रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखी हुई है 8 नवंबर से आप 29 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि आपका लिखित परीक्षा कब होगी, 15 जून 2025 को आपकी लिखित परीक्षा होगी। बाकी नीचे आपको वैकेंसी की डिटेल मिलेगी। यहाँ पर आरक्षित जनपदीय पुलिस के 1600 पद है और पीएससी के 400 पद है, यानी कुल 2000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई है उत्तराखंड पुलिस के विभाग की तरफ से। अब जो है आपको इसके और भी डिटेल नीचे मिल जाएगी। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है आपका वेतनमान 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक लेवल 3 का रहेगा। आयु सीमा आपके 18 से 22 के बीच रखी गई है। उसके बाद नीचे आपको हाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी, कितनी हाइट यहाँ पर मांगी गई है। इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी और जनरल और एससी के लिए 165 सेंटीमीटर है, जो पर्वतीय क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, और जो एसटी में आते हैं उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर है। बाकी अप्लाई करने के लिए आपको इनकी मेन वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको जो है नीचे स्क्रॉल करने पर एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स अपनी देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना होगा क्या आपने होमगार्ड उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है, या फिर आप सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास है। अगर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे, उसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, अपनी माता जी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, इस कैलेंडर से डीओबी यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ओनली मेल के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पर मेल मिलेगा आपको। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको जो है इंडियन पर सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आप जो है नीचे आएंगे, नीचे आपको और भी कुछ आंसर देने होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय पंजीकृत है। अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन की डेट फिल करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कब तक है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। अगर आप जो है पंजीकृत नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप नौकरी में कहीं पर कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आपने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th या 12th की है, अगर की है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं की है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके माता पिता या आपके पति या पत्नी उत्तराखंड राज्य में सेवारत कार्य बलों या फिर अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है, जिनकी सेवा को उत्तराखंड के राज्य के बाद स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर बताना है क्या आपके या पति या पत्नी या फिर आपके माता पिता राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है, जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनको उत्तराखंड के बाहर जो है स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो इसको भी आप यस या नो करेंगे, अपने हिसाब से आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप या आपका जीवन साथी आपके माता पिता किसी केंद्र संगठन सरकार के लोक सेवा उपक्रम में नियमित कर्मचारी है, जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, जिनकी सेवा को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब आपको बताना है कि क्या आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, ओबीसी एससी एसटी जिससे भी आप आते हैं, जनरल वगैरह से। देखिए अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी से आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो है सर्टिफिकेट भी देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने जारी किया है। ये आपके सर्टिफिकेट पर भी आपको लिखा मिल जाता है। नीचे आप सक्षम अधिकारी के जहाँ पर आप लिखा रहता है वहीं पर लिखा रहता है आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, तहसीलदार या फिर एसडीओ, जिसने भी यहाँ पर इशू किया है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस लिस्ट से। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है इशू डेट क्या रही होगी, आप इस कैलेंडर से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यानी कब जारी हुआ है आपका सर्टिफिकेट। तो जो भी आपकी डेट है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डेट रही होगी सर्टिफिकेट में लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी, वैलिडिटी उस सर्टिफिकेट 3 साल की वैलिडिटी होती है। अब आप जो है नीचे आएंगे, नीचे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर करेंगे। उसके बाद क्या आप उत्तराखंड के राज्य के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आपने ओलंपिक में भाग लिया है। अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अपने हिसाब से आपको फिल करना है। उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो आप यहाँ पर भी यस नो करेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अनाथ है जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है। तो इसको भी आपको पढ़ के अपने हिसाब से यस या नो पर क्लिक कर देना है, आपके हिसाब से जो भी यहाँ पर आएगा तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे,
नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी होगी। ईमेल आईडी सबसे पहले यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद इधर दोबारा फिल करेंगे अपनी ईमेल आईडी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद दोबारा इधर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ये सभी चीज़ें फिल करके आप नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ पर जो है अपना एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर अपना एड्रेस की फर्स्ट लाइन फिल करनी है, उसके बाद दोबारा दूसरी लाइन फिल करनी है। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, किस ज़िले के आप रहने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना सिटी या टाउन विलेज नेम फिल कर देंगे, जो भी आपका सिटी टाउन है। उसके बाद पिन कोड फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि क्या आपका यही परमानेंट एड्रेस है जो आपने ऊपर फिल किया है। अगर है तो आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस फिल करना है जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आपका जो है एक अपर केस लोअर केस नंबर वगैरह होने चाहिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी आपने अभी तक फिल किया है आपको एक बार चेक कर लेना है आपका बिल्कुल सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, नहीं मैं कुछ विवरण बदलना चाहता हूँ, इस पर टिक करके आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके दोबारा उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप पहला ऑप्शन पर टिक करके नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दोबारा लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। आपको उसके लिए आपको नीचे क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए या ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद पासवर्ड डालिए जो आपने बनाया है और ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल आएगी जो आपने पहले फिल की दी थी रजिस्ट्रेशन में। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में 10th, उसके बाद स्कूल या डिग्री में भी आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट करेंगे आप, यानी आपका स्टेट किस स्टेट से आपने 10th कंप्लीट की है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने जो है अपनी 10th कंप्लीट की है, जैसे CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी आपका हो उत्तराखंड बोर्ड, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करके अपना बोर्ड का नाम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपने 10th किस साल में कंप्लीट की है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, किस कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 10th के पास थे। जो भी आपके सब्जेक्ट थे उनको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट थे। अगर आपको यहाँ पर अपना 10th का कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपको सबसे नीचे एक अदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक अदर्स का ऑप्शन भी मिलेगा, उस पर आप टिक करेंगे तो इधर आपके पास अदर्स का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आप जो है अपने बाकी के सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर मेरे 2 सब्जेक्ट्स बाकी रह गए थे तो मैंने यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट करके दोनों का यहाँ पर नाम फिल कर दिया। उसके बाद मार्क्स टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, CGPA में थे, मार्क्स में थे, जो भी थे आप सिलेक्ट कर लेंगे। मार्क्स में थे तो मैंने यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपके कितने मार्क्स 10th में पूरे बने हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, आए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप फिल करेंगे जो आपके मार्क्स है वो कितने में से आए हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी 10th की डिटेल फिल हो जाएगी। यहाँ पर इसी तरह आपको 12th की फिल करनी है। सबसे पहले योग्यता प्रकार सेलेक्ट करेंगे, इसमें 12th सेलेक्ट करेंगे। स्कूल या डिग्री में भी आपको 12th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आपने अपनी 12th कंप्लीट की है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में फिल करेंगे आपने किस साल में अपनी 12th को कंप्लीट किया है। उसके बाद आपको नीचे अपना विषय सेलेक्ट करने हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार आपको 10th में आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए थे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह अगर आपका यहाँ पर कोई सब्जेक्ट इसमें आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा तो आपको नीचे अदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अदर्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप अपने सब्जेक्ट का नाम अदर्स फिल कर सकते हैं जो आपका इस लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे 5 सब्जेक्ट यहाँ पर मिल चुके हैं, मैं यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, आपके किस प्रकार मार्क्स आए हैं, CGPA है, अगर मार्क्स आए तो मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं 12th में। इसके बाद आप यहाँ पर जो है अपने टोटल मैक्सिमम मार्क्स फिल करेंगे, यानी कितने में से आपके मार्क्स आए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी 10th 12th की डिटेल फिल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे NCC का कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपने कोई डिप्लोमा ITI वगैरह का किया हुआ है, उसकी डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार 10th 12th की तरह उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 12th तक फिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे आए, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की है। अगर की है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई हिल सर्टिफिकेट है, यानी आप पहाड़ी है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एग्जाम के लिए सेंटर सेलेक्ट करना होगा। आप एग्जाम सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं, सबसे पहले पहला एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोनों एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे से पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे।
उसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप यूकेपीएससी, यूकेएससी या फिर यूपीएससी जो भी आपके लोक सेवा आयोग होते हैं उनमें आप जो है ब्लैक लिस्टेड है। अगर है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होगा, यानी आप यहाँ पर आईडी के तौर पर क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका आईडी प्रूफ नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे बैक एंड एडिट पर जाकर इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं सभी चीज़ों को, नहीं तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको बताया गया है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है। आपका फ़ोटो 150 बाई 200 पिक्सल का होना चाहिए और आपका सिग्नेचर 150 बाई 100 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको अपने फ़ोटो अपलोड यहाँ पर करने होंगे। दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप जो है अपना यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो सेलेक्ट करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर भी आपको इसी तरह अपलोड कर देना है। फाइल को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपके यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे, नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपके पास डिक्लेयर करने के लिए पेज आएगा, आप इस बॉक्स पर चेक करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट बता दिया जाएगा, कितनी फीस आपको इस फॉर्म के लिए पे करनी होगी। बाकी नीचे आप जो है अपनी सभी चीज़ें को एक बार अच्छे तरीके से पूरे फॉर्म को रीड कर लेंगे कि आपने सभी चीज़ें बिल्कुल सही फिल कर दी है या नहीं। अगर सभी चीज़ें बिल्कुल सही है तो आप जो है इन दोनों बॉक्स को यहाँ पर चेक कर देंगे। ये जो दोनों बॉक्स आपको दे जाते हैं डिक्लेरेशन के लिए, इन पर क्लिक करेंगे और अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो आप यहाँ पर बैक एंड एडिट पर जाकर उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करते ही अब आप दोबारा नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपके यहाँ पर प्लेटफॉर्म चार्ज 10 रुपये लगेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यूपीआई से आप क्लिक करके आप यहाँ पर क्यूआर कोड भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई आईडी फिल करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है यानी कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका प्रिंट निकाल कर भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप UKSSC का जो पुलिस का फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहती है।